हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आ गई हूँ यहाँ पर सफाई करने, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था ना कितनी गंदगी हो रही है और ज़मीन पे भी काफ़ी सारी मिट्टी पड़ी थी। तो बारिश का सीज़न हो रहा है तो फिर मैंने सोचा कि चलो कर ही देते हैं, अब मेरे अलावा करेगा भी कौन। तो अभी ना मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ ताकि जो मिट्टी है ना वो सारी मैं समेट के फेंक सकूँ, क्योंकि अगर बारिश आ गई ना तो सारी मिट्टी ये नाली में चली जाएगी। तो इसी वजह से ना मैं अभी शाम के टाइम आ गई ऊपर सफाई करने। वैसे भी बैठे बैठे बोर हो रही थी, सोचा क्या करूं, तो फिर मैंने कहा चलो छत को ही साफ़ कर लेते हैं। और ये बहुत गंदी हो रही थी, और गंदी चीज़ तो आप लोगों को पता ही है कि मुझसे बर्दाश्त होती नहीं है, चाहे मन हो या ना हो, फिर मैं ना सफाई करने लगी जाती हूँ। और जैसे ही मैं ऊपर छत पे सफाई करने आई तो आरू मोलू भी ट्यूशन से आ चुके हैं। आज उनका ट्यूशन शाम का था। उनके ट्यूशन का टाइम है ना पता ही नहीं पड़ता, कभी सुबह का हो जाता है तो कभी शाम का हो जाता है। तो यहाँ पर है ना जितनी भी मिट्टी थी सारी मिट्टी को मैं अच्छे से समेटूंगी चारों तरफ से, और है ना एक सारी मिट्टी को भर के उसके बाद फेंक दूँगी। और बहुत सारे काम है अभी मुझे छोटे मोटे करने के लिए, तो करते करते ना कभी कभी परेशान हो जाती हूँ तो नहीं करती हूँ। मैं काम से नहीं थकती, लेकिन मेरा मन नहीं करता ना तो नहीं करती। मुझे काम करना तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए मूड एकदम फ्रेश होना चाहिए। जब मूड फ्रेश होता है ना तो काम करने में मज़ा भी आता है, और है ना हम अच्छे से उस काम को कर भी पाते हैं। आप लोगों ने इतनी मुझे हिम्मत दी, इतना मुझे मोटिवेट किया फिर से व्लॉग बनाने के लिए। थैंक यू डियर। क्योंकि कहते हैं ना जब हमारे कदम लड़खड़ाते हैं ना तो हमारे उन लड़खड़ाते कदमों को ना कोई अपने होते हैं ना वही संभाल पाते हैं। तो आप लोग मेरे इस वक्त तो सच में अपने बनकर ही साबित हुए हो कि मैं थोड़ी सी डिप्रेस थी और वीडियो भी मैंने बनाना छोड़ दिया। आप लोगों ने इतना मोटिवेट किया, इतना कुछ कहा, क्योंकि मैं हर किसी का तो अब नाम नहीं ले पाऊँगी, लेकिन मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े तो काफ़ी कुछ ऐसा लिखा था ना कि जिससे मोटिवेट भी हुई, थोड़ी हिम्मत भी बढ़ी। और फिर से मैंने अपनी लाइफ में सोचा कि छोड़ो यार, जो है वो रहने दो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि भगवान ने अब जन्म दिया है तो अच्छा बुरा सब कुछ इसमें देखना है, और बुराई को छोड़ के अच्छाई को ही अपनाना है। तो फिर से आ गई मैं अपने उसी रूटीन में आप लोगों के साथ मिलने के लिए। और क्लीनिंग वीडियो वैसे भी आप लोगों को अच्छी लगती है, और भगवान की दया है इतनी मेरे ऊपर है ना कि मेरा घर गंदा होता भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चीज़ों को समेट कर जाती हूँ और बंदर वापस उन चीज़ों को फैला देते हैं। और जब भी मैं इस छत पे आती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं यहाँ पर गार्डन बना सकती, क्योंकि यहाँ अगर खुले में मैं अगर अपने पेड़ पौधे रखती ना तो पेड़ पौधे भी बहुत सुंदर लगते, और यहाँ का जो व्यू है ना छत का वो भी बहुत सुंदर लगता है। लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकती, क्योंकि ये ना आप लोग जस्ट मेरे पीछे देखना, अभी मैं झुकी हूँ ना, उसके पीछे देखो यहाँ से तो कुछ ईंटें गिरी हुई हैं ना, तो बंदरों ने उन ईंटों को भी ना हाथों से खींच खींच के उखाड़ दिया है। वो तो शुक्र था कि नीचे कोई था नहीं पीछे वाले हिस्से में, वरना किसी को चोट लग जाती। और इत्तेफाक से मैं ही छत पर आई और इन ईंटों को ना मैंने उठाकर फिर साइड में रखा था। इतना तो साफ कर दिया, पसीना पसीना हो रही हूँ, दिखेगा नहीं कैमरे में, देखो पसीना। चल ले चल डस्टबिन में डाले, चलो नीचे चलो चलो। अब इतना है कि नाली में गंदगी नहीं जाएगी। देखो पूरे फ्लोर में से मिट्टी साफ कर दी। ये मिट्टी मेरे पौधों की है, इनको तो मैंने यहाँ बचा के रखती हूँ, नहीं पता पड़े कि बारिश आई और पूरा मेरा मिट्टी ख़राब हो गई। तो उसको तो ना मैं वहाँ कोने में रख देती हूँ। बहुत सी चीज़ें करनी है, लेकिन मैं अकेले कैसे करूँ जब तक पतिदेव का साथ ना हो और जेब में पैसे ना हो। क्योंकि पता है क्या होता है, मोस्टली आप लोगों के साथ भी ये होता होगा, हम औरतें कहती रहती ना ये कर दो वो कर दो, फिर बोलते हैं हाँ पैसे कहाँ से आएंगे तुझे पता है ना। ये डायलॉग बहुत लंबे सुनने मिलते हैं, इसलिए मैं किसी काम की अब कहती ही नहीं हूँ। अपने आप जब उनको लगेगा कि करना है तब कर लेंगे। चलो नीचे चलते हैं। तो सबसे पहले हाथ मुंह धोकर आई, और बालों में भी इतना पसीना भर गया था ना, तो फिर मैंने अपने बालों को कॉम्ब किया और ऊंचा सा जूड़ा करूँगी ताकि मेरे चेहरे पे और गर्दन पे बाल बिल्कुल भी टच ना हो, क्योंकि मुझसे ना गर्मी में बालों को बिल्कुल भी खुला नहीं रखा जाता। और स्पेशली जब मैं किचन में जाऊँ तब, क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया है, किचन में जाने का टाइम हो गया है, तो बालों को मुझे बांधना है। वैसे जब मैं ना बेडरूम में रहती हूँ, एसी के सामने रहती हूँ ना, तब मैं अपने बालों को खुला रखती हूँ, क्योंकि सोते वक्त मैं जूड़ा वगैरह या फिर चोटी वगैरह नहीं कर पाती। मेरी आदत है हमेशा बालों को खुला रखने की। पर जब मैं कोई काम करने जाती हूँ तो फिर उन्हीं बालों को टाई करके जूड़ा लगा लेती हूँ। और जूड़ा तो मेरी फेवरेट जो चोटियाँ होती
होती है ना, वो हेयर स्टाइल होती है ना, उनमें से एक है। और ये हो गया हमारा परफेक्ट जूड़ा। और अब हम हो गए एकदम सिक्योर, अपने बालों को कर लिया सिक्योर। अब जाएंगे किचन में और जाके मोलू को दूध वगैरह देंगे, बाकी के शाम के काम करेंगे। और आप सबके कहने पे थोड़ा सा मैं तैयार भी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट आया था, अब किसने किया था वो मुझे नाम याद नहीं है, कि दी प्लीज़ थोड़ा सा तैयार होकर भी कभी कभी आया करो, हमें अच्छा लगता है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, यानी संध्या का समय हो चुका है और हमारा जूड़ा फिर से रेडी हो गया, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है कि बालों को खुला रखना इम्पॉसिबल। और भी ऊपर से सफाई करके आई हूँ, सब पसीने में भीग रही हूँ। डार्क कलर का सूट है ना, इसके लिए कुछ दिख नहीं रहा है ना मोलू। और यहाँ पे देखो जिद हो रही है, किस चीज़ की जिद हो रही है? चाय दे दो। मैंने कहा बच्चे नहीं पीते तो दूध दे दो, है ना, दूध मिलेगा तुमको। नहीं, चाय दूध मिलता ही नहीं है बिल्कुल बच्चों को। नहीं, चाय तो किसी कीमत पे नहीं मिलेगी। और पता है ये इतनी चाय मांग रहा है, अभी दे दूंगी ना तो ये पीने वाला भी नहीं है। फिर मुझसे बोलता है मम्मी प्लीज आप पी लो ना, मुझे ये चाय अच्छी नहीं लग रही है। मुझे सब पता है। चलो चलो किचन में चलेंगे, चलो। चाय नहीं मिलेगी, चाय रोज आएगा ना, नहीं मिलेगी। कौन है? चुप 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 चुप। तो मुझे नहीं पता था कि मिट्टू इतना क्यों चिल्ला रहा है, मैं समझ नहीं पा रही थी। और यहाँ पर अभी मैं ना दूध बनाने जा रही हूँ, मोलू को दूध दूंगी, चाय बनाऊंगी, दूध में से मलाई निकालूंगी। और इस वक्त ना मेरा मिट्टू बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला रहा था। आप लोगों को मैं जब बैकग्राउंड की नॉइज़ सुनाऊंगी ना, तब आप सोचोगे कि क्यों इतना मिट्टू चिल्ला रहा था। तब उसका रीज़न मुझे आरू मोलू ने बताया कि मम्मी इसका क्या रीज़न है, क्योंकि मैं तो यही सोच रही थी कि वो ऐसे ही चिल्ला रहा है। अब हर चीज़ तो समझ में नहीं आती ना, क्योंकि मैं उसको कभी परेशान नहीं करती, तो मुझे पता ही नहीं पड़ा। तो अभी ना मैं आपको बैकग्राउंड की आवाज़ सुनाऊंगी मिट्टू के चिल्लाने की। क्या हो गया? क्यों ऐसे कर क्यों रही है? क्या हो गया? मुझे पता सिलेंडर से डर रहा है। तो फिर उसको मत दिखाने सिलेंडर वगैरह कुछ भी। क्या है बेटू, क्या हो गया बेटा को? अरे तो इतनी परेशानी क्यों हो रही है? ला पंखा बंद कर दूं। पंखा तो रोज चलता है, देख 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 कैसे फड़फड़ा रहा है ये। डर लग रहा है। नहीं नहीं, अब इसके पंख आ रहे हैं ना, तो ये उड़ने के लिए ऐसे ऐसे पंखों को फड़फड़ाता रहता है। क्या हो गया? इससे डर लग रहा है? सिलेंडर से डर लग रहा है? हाँ। इसको हटा दूं ना, परेशान हो मैं, परेशान हो तुम्हें। हटा रही ले, हटा दिया उड़ गया आगे सीधे नीचे बैठा ऐसे उड़ा गया। बस हटा दिया सिलेंडर। आ जाओ। सिलेंडर से डर रहा था मेरा बेटा, ये इतना डर लगता है सिलेंडर से? इतना सारा डर लगता है, मुझे तो पता ही नहीं था। हटा दिया मैंने, हटा दिया। गया सिलेंडर गया। ये से डर रहा था मेरा बेटा, इतनी कहाँ है? नहीं है, देख नहीं है, देख नहीं है, गया, भगा दिया मैंने दूर। ठीक है, वही मेरा बेटा। हाँ, सिलेंडर से डर लग रहा था, इतनी तेज। इसको सिलेंडर से डर लगता है बहुत। ये मेरा बेटा डर रहा था, ये मेरा छोड़ना। किसी को तो मम्मा को जल्दी से किसी को करेगा, ऐसे कर दे। ये मेरा बेटा
मेरे घर ये इतनी जोर से घबरा रहा था। मैं यही बोलूँ ऐसे क्यों पंख पड़पड़ा रहा है? मुझे करना है ये तो पीछे डलेगा। पूरा है बहुत दग 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 हो रही है बेटू कैसे? टू जिनकी बच्चा मेरा अब बैठ जा चलो। मुझे किस करवाना है? ले मोलू किसी कर दो, मोलू किसी कर दिया। ये छे एक बार और। मोलू किसी कर दिया। ये छे चलो आप बैठ जाओ। डर नहीं लगेगा? बैठ जाओ तो चलो बस। मैं वही बोलूँ ऐसे 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 क्यों कर रहा है? अब नहीं है कुछ भी। कहाँ है अब? ऊपर जानवर की करते हैं इसको उड़ता अब है। इसके पंख आ रहे हैं ना मिट्टू के, तो अब ये क्या हाइट पे से उड़ने की कोशिश करता है। काफी पंख आ चुके हैं पहले की अपेक्षा इसके, तो शायद ये उड़ सके, पता नहीं। उड़ जाओ ना। अच्छा चुप हो जा तो, चुप हो जा तो खाए तो। तो हमारे मिट्टू को सिलेंडर से डर लगता है, मुझे तो पता ही नहीं था। उसकी आप लोगों ने एक्टिविटी देखी, वो कितना ज़्यादा परेशान हो रहा था। और अब सिलेंडर मैंने बाहर रख दिया, वो आराम से बैठा है। अब मैं काम करती रहूँगी और वो वहाँ से मुझे देखता रहेगा, तो खुश रहेगा। मैं अंदर वाले रूम में बिठा देती हूँ ना, तो फिर वो परेशान होता है, घबराने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो मैं जब काम करती हूँ ना, तो मैं उसको किचन में यहीं दरवाजे पे अपने पास बिठा लेती हूँ और वो भी आराम से बैठा रहता है। तो अभी है ना, यहाँ पर मैं बना रही हूँ दलिया। तो दलिया को ना बनाने से पहले घी में भूनना होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जितना घी ले लिया है। और जो पतंजलि का दलिया होता है ना, वो मंगवाया है मैंने 2 पैकेट। और इस दलिया को पहले मैं खोल के एक बर्तन में रखूँगी, ट्रांसफ़र करूँगी। और यहाँ पे मैं मोली से कह रही थी कि मैं तेरी नोज इकट्ठी करूँगी क्योंकि वो बोला था जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। मैंने कहा बेटा बना रही हूँ, टाइम लगता है किसी भी चीज़ में। तो अभी मैंने दलिया के पैकेट को ओपन करके देखा कि कहीं कुछ गंदगी तो नहीं है। लेकिन पतंजलि का दलिया जो है ना, वो बहुत अच्छा आता है, एकदम साफ़ सुथरा आता है। तो अगर आप लोग भी लेना चाहो ना, तो पतंजलि का दलिया लेना, बहुत ही अच्छा आता है। उसके दाने भी बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, बड़े बारीक बारीक से दाने होते हैं, तो खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो यहाँ पे घी है ना हल्का सा हो गया। उसके बाद ये दलिया के पैकेट को मैंने इसमें डाल दिया और इनको अच्छी तरह से भून लेना है। 10 से 15 मिनट तो लग ही जाती है। तो मीडियम गैस पे भूनना होता है, तेज़ पे करेंगे तो दलिया जल जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए दलिया अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब इस दलिए को ना हम साइड में रख देंगे और कुकर में लेने वाली हूँ मैं पानी, कम से कम 2.5 से 3 गिलास के करीबन। और उसके अंदर मैं डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। तो ये जो रेसिपी है ना, बस इसमें यही 3 चीज़ जाती हैं, पानी, नमक और दलिया। बाकी आप कुछ भी आप चाहो तो ड्राई फ्रूट वगैरह डाल सकते हो, लेकिन मैं प्लेन वाला ही बना रही थी। तो पानी के अंदर मैंने नमक डाल दिया और उसके बाद है ना, इस कुकर को चढ़ा दूंगी मैं गैस पे और कढ़ाई को रख दिया मैंने साइड में। और यहाँ पर मैंने 3 चम्मच यहाँ पे दलिया डाल दिया है, 3.5 चम्मच, क्योंकि हम लोग भी है ना 3 साढ़े 3 इंसानी है। तो 3 साढ़े 3 चम्मच दलिया डाल दिया, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया और 3.5 गिलास ही पानी डाला है। और उसके बाद फटाफट से ढक्कन लगाया और मीडियम आंच में 2 सीटी में दलिया बन के रेडी हो जाएगा। और बैठकर पिया है मैंने पानी, क्योंकि घुटनों में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो खड़े होके पानी मैं नहीं पीती हूँ। और उसके बाद ये ना सारे बर्तन धोने हैं, क्योंकि सारे दिन के बर्तन हो गए हैं। स्कूल से आई उसके बाद बच्चों के टिफ़िन वगैरह, जय का टिफ़िन, ये सारे इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने कहा कि शाम को ही सारे बर्तन साफ़ करूँगी इकट्ठे, क्योंकि बार बार बर्तन साफ़ करने में नहीं बैठती हूँ। मैं इकट्ठे कर देती हूँ, सुबह के मांज देती हूँ, फिर दोपहर के, फिर शाम के, फिर रात के, 4 बार मेरे घर में बर्तन धुलते हैं। तो ये सारे बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, तब तक दलिया बन जाएगा। क्योंकि मोलू को बहुत जिद हो रही है, बहुत इच्छा हो रही है दलिया खाने की। मोलू की तो फेवरेट रेसिपी है और मेरे घर में सभी को पसंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। तो यहाँ पे है ना, आज ये जो बास्केट है ना, इसको भी मैंने अच्छी तरह से ब्रश से साफ़ किया, क्योंकि वैसे ये गंदी नहीं थी, लेकिन जो पानी का खारापन होता है ना, बिल्कुल वाइट वो जम गया था, तो देखने में बहुत बुरा लगता है। तो फिर स्टील वाले ब्रश से मैंने इसको साफ़ किया। उसके बाद सारे बर्तनों को रखा और यहाँ पर है ना, मेरा जो किचन है वो बिल्कुल साफ़ हो गया और एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। और आज वैसे भी खाने में कुछ ज़्यादा था नहीं, तो 5 मिनट का ही काम था, 5 नहीं यानी आधे घंटे का ही काम था। तो उसके बीच में मेरा पूरा काम हो गया, किचन भी साफ़ हो गई। और उसी के साथ जब तक बर्तन किया तब तक दलिया वगैरह भी बन जाएगा, क्योंकि 2 सीटी से ज़्यादा नहीं लगानी होती। दलिया बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे दलिया बन चुका है। तो आरू के लिए मैंने प्लेन दलिया निकाला है, क्योंकि उसको दूध वाला नहीं खाना, और मोलू के लिए बनाया है दूध वाला। तो आरू का दलिया अभी ठंडा करने के लिए रख दिया है, क्योंकि बहुत गर्म है, कुकर में से साथ ही साथ निकाला है। और मोलू का दलिया है वो दूध वाला था, जो कि ठंडा था। दलिया मोस्ट फेवरेट रेसिपी है मेरे घर की ये। और इसके अंदर कुछ नहीं होता, केवल नमक, पानी, और इसको उबाल दो और उसके बाद
दूध डालो या ना डालो, आपकी इच्छा है, जैसे खाना है वैसे खा लो। कोई कोई चीनी डाल के खाता है, मैं तो केवल नमक दूध वाला ही खाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर में सबको पसंद है। और ये पता है, अगर वेट लॉस करना चाहते हो ना तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है। हालांकि मैं अभी इस मूड में नहीं हूँ, लेकिन ये अच्छा है, बहुत हेल्दी होता है ये। तो सभी का खाना पीना हो चुका और ये कपड़े लेकर आई थी मैं दोपहर में, तो उनको बहुत ज़्यादा कपड़े थे, वो आधे तो मैंने घड़ी कर दिए, अभी तो बस थोड़े से ही रह गए हैं। तो इनको भी घड़ी करके और इनकी कबर्ड में रखूँगी, पूरे घर को करूँगी साफ़, ताकि सुबह के लिए मेरे पास ज़्यादा काम ना बचे। और सुबह जब मैं सो के उठूँ तो मुझे मेरे घर को देखकर आलस महसूस ना हो कि मुझे इसे क्लीन करना है। क्योंकि जब सुबह उठते हैं और घर एकदम साफ़ सुथरा मिलता है ना, तो बहुत अच्छी एक है ना पॉजिटिव सी वाइब्स आती है। तो मैं ना कोशिश कर रही हूँ कि अपने पूरे घर को साफ़ करके सोऊं, और आप लोग भी ऐसी कोशिश करना, फिर देखना उसका कितना अच्छा फ़ायदा होता है। सुबह उठ के ना हम बड़ा रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि सुबह तो हमारे पास वैसे भी बहुत ज़्यादा काम होता है घर का, और ये एक्स्ट्रा काम भी अगर सुबह हमारे लिए पड़े रहे ना तो फिर और ज़्यादा इरिटेट से हो जाते हैं। तो कोशिश करती हूँ कि शाम को ही सारे काम कंप्लीट कर लूँ, और ताकि मैं सुबह के लिए बिल्कुल फ्री हो जाऊँ। तो ये दुपट्टा मैंने यहाँ पे हैंग किया है, क्योंकि सुबह ही मुझे चाहिए जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाऊँगी। और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़े थे सारे मैंने घड़ी करके रखे। और ये जो मिनी सोफ़ा है, यानी छोटा सा सोफ़ा है मेरा, इसके भी कवर को अच्छी तरह से बिछा दूँगी। 2 टॉवल है वो मैंने यहीं पर रख दिए हैं, क्योंकि सुबह उठते ही सबको टॉवल चाहिए होती हैं। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।